हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। आज का जो वीडियो है दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर जितना इजी है, मैथ्स स्टूडेंट के लिए ये उतना ही डिफ़िकल्टी भरा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट में मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स का एक कंप्लीट नॉलेज दूंगी, जिसके हेल्प से आपकी डिफ़िकल्टी बहुत लेवल तक कम हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल? फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। तो दीज आर सेल कंपोनेंट्स और सेल एक्टिविटी रेगुलेटर्स होते हैं। मतलब यदि सेल ग्रोथ आपको करवानी है, सो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ और सेल मेंटेनेंस, मीन्स टू मेंटेन, टू रेगुलेट द सेल एक्टिविटी, सो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। नाउ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल्स की। जैसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें से विटामिन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये हमारे सिलेबस में है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बोला गया। पॉलीहाइड्रोक्सी से पता चल रहा है कि इनमें 2 और मोर OH ग्रुप होंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा दैट इज़ आइदर एल्डिहाइड, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो इसलिए इनको बोला गया दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। नाउ नेक्स्ट जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको ये रोटेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल्स का बात करूं तो एग्जांपल्स हैं इसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको खुद को बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट वर्ड का मीनिंग, जो वर्ड लिया गया एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, वो लिया गया कार्बन के हाइड्रेट से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशो होता है जो कि वाटर में होता है। तो इसीलिए इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन का बात करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया 2 मेन कैटेगरीज में। वन इज़ दैट इज़ कॉल्ड शुगर्स, और सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज़ नॉन शुगर्स में इसको क्लासीफाई किया गया। शुगर्स हम उन कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे जो कि टेस्ट में स्वीट होंगे, क्रिस्टलाइन होते हैं ये, और वाटर सॉल्युबल होते हैं। वहीं जो नॉन शुगर होते हैं वो टेस्ट लेस होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। शुगर्स जो हैं, इन शुगर्स को अगेन क्लासीफाई किया गया 2 कैटेगरीज में। वन इज़ मोनोसेकेराइड एंड अनदर इज़ ऑलिगोसेकेराइड। वेयर इज़ जो नॉन शुगर्स हैं उनको जो दूसरा नाम दिया गया दैट इज़ पॉलीसेकेराइड। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी 3 कैटेगरी हमारे पास हैं, 3 टाइप्स हमारे पास आ गए, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड को शुगर्स कहा जाता है, जबकि पॉलीसेकेराइड को नॉन शुगर बोला जाता है। व्हाट इज़ मोनोसेकेराइड? देखिए, मोनो स्टैंड फॉर 1 एंड सेकेराइड मीन्स शुगर यूनिट। सो दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 शुगर यूनिट, है ना, आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक का बात करूं तो दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनको आप और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, मतलब आप इनको और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक है कि दीज आर मेड अप ऑफ 1 मोनोमर यूनिट, मीन्स 1 शुगर यूनिट के ये बने होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसमें 2 टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, आपने पढ़ी होंगी कि मोनोसेकेराइड्स को एल्डोजेस या कीटोजेस भी बोला जाता है। देखिए, जब मोनोसेकेराइड में CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो इनको बोला जाता है दीज आर एल्डो शुगर्स, और यदि इनका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है तो इन्हें बोला जाता है कीटोजेस। दीज आर कीटो शुगर्स। ओके, सो आई होप मोनोसेकेराइड क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। इनको आप और सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोलिसिस।
नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है फ्यू, मतलब ये कुछ मोनोमर यूनिट या मोनोसैकेराइड शुगर्स के बने होते हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 10 शुगर यूनिट्स। तो काउंटेबल होती हैं ये शुगर यूनिट्स। तो जब 2 to 10 मोनोमर यूनिट्स या शुगर यूनिट्स का बना हो कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम बोलेंगे इट बिलोंग्स टू ओलिगोसैकेराइड। यदि 2 शुगर यूनिट का बना होगा तो आप बोलेंगे इट इज़ डाइसैकेराइड, है ना, मेड अप ऑफ 2 शुगर यूनिट। इनके एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, जिनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मोनोमर यूनिट्स तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्राइसैकेराइड, और यदि 4 का बना हो तो हम यूज़ करेंगे टेट्रासैकेराइड्स। एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिखे हैं ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके लिए क्रिएट नहीं हो। जो सिलेबस में है मैंने वही नाम यहाँ पर, वही एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, उसी टॉपिक को मैंने डिटेल किया हुआ है जो आपके सिलेबस में है। सो ओके, आपके सिलेबस में डिटेल में जो ओलिगोसैकेराइड है दैट इज़ डाइसैकेराइड। 3 डाइसैकेराइड हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉलीसैकेराइड। पॉली वर्ड से ही पता चल रहा है, मेड अप ऑफ मैनी शुगर यूनिट्स, मैनी मोनोमर यूनिट्स के ये बने होते हैं, और आप यदि हाइड्रोलाइज करेंगे इनको आपको बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स मिलेंगी। ये जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं ये आपस में एक स्पेशल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और एंड दैट स्पेशल बॉन्ड और लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में। कुछ एग्जाम्पल्स यदि बात करें, पॉलीसैकेराइड, नॉन शुगर भी बोलते हैं इनको क्योंकि ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स का बात करें तो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। इसमें जो स्टार्च है वो प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल है, सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल सेल का स्टोर्ड या रिजर्व फूड मटेरियल कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का ये जो इंट्रोडक्शन है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, ये अब आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इजी हो गया होगा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट को समझना और पढ़ना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में ही हम कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं। आपने शायद ये वर्ड्स पढ़े होंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोला जाता है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट को ही का ही ये क्लासिफिकेशन है 2 कैटेगरी में, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए, रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच रिड्यूस द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं उनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स। ओके, ऐसी कौन सी शुगर्स होंगी जो इन रिएजेंट्स को रिड्यूस करने का काम करेंगी? तो देखिए, वो शुगर्स, वो कार्बोहाइड्रेट जिनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप होता है, वही टॉलेंस या फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर पाती हैं। तो इनके पास एक कंडीशन है कि दोज कार्बोहाइड्रेट विच हैव फ्री CHO ग्रुप और CO ग्रुप एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। बट डाइसैकेराइड में आपको जो इसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा दैट इज सुक्रोज। तो एक्सेप्ट सुक्रोज ऑल डाइसैकेराइड्स मीन्स लैक्टोज एंड माल्टोज प्लस मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दे रिड्यूस टॉलेंस और एंड फैलिंग रिएजेंट। नाउ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं? तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्यों ये इन रिएजेंट्स को रिड्यूस नहीं कर पाती हैं? तो इनके जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के कारण ये फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए ये इन टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती हैं। एग्जाम्पल्स बोलें तो पॉलीसैकेराइड्स हैं, एंड जो डाइसैकेराइड हमने यहाँ छोड़ दिया था, सुक्रोज कम्स इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपने इसमें लिखना है ड्यू टू द absence of reducing groups. In sucrose, the reducing group is involved in bonding. That's why there is no free aldehyde group, and that's why aldehyde or ketone group. So it do not reduce tolerance or fouling reagent. So I hope इतना introduction carbohydrate का आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लूकोज के लिए जो कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।